दुख की बात है कि हमारे पूर्व साथी विजय सिंह जी का निधन हुआ। पिछले बार मैं गया था तो उनसे मुलाकात हुई थी। आज भी अपने ज़िले के, कोरिया ज़िले के मनेनगढ़ के क्षेत्र के बारे में चिंतित रहते थे। मेरे साथ 80 में और 85 में विधायक रहे। हम लोग उनके साथ काम किए हैं और उनकी सहजता, सरलता और विनम्रता, जो कि विशेष करके आदिवासियों का गुण है, वो उसमें कूट कूट कर भरा था। उनके जाने से हमारे राजनीतिक परिवार को मनेनगढ़ में, उनके स्वयं के परिवार को एक क्षति हुई है और उनके जैसा व्यक्ति समाज में आते रहें, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि उनके परिवार के, इस परिवार को इस दुखद घड़ी को सहने की, और जो कष्ट हो रहा है उनको, उनके घर परिवार में एक तो आर्थिक कष्ट भी है और अनेक तरह के कठिनाई वो झेल रहे हैं, जिसकी हम लोग खैर व्यवस्था करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने इस चरण में उनको स्थान दें और उनको चिर शांति प्रदान करें। इसी कामना के साथ प्रणाम करता हूं। आप बोल लीजिए ना, आप बोल लीजिए। नहीं, आप नेता अरुण सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है श्री विजय सिंह जी के निधन का। 17 जुलाई 2024 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। समाज के बहुत ही नीचे पायदान से चलकर विधानसभा तक पहुंचे। पंच से लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत की। पंच रहे, सरपंच रहे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे और लगातार गांव, गरीब और किसान के लिए उन्होंने काम किया है। मैं अपने दल के विधायकों के ओर से, अपनी ओर से उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करता हूं, दुख व्यक्त करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को और हम सबको इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय सिंह जी के साथ काम करने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ, और जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय डिप्टी सीएम ने, आपने भावनाएं व्यक्त की। एक ग्रास रूट से उभर के आदमी शीर्ष, सार्वजनिक जीवन के शीर्ष पदों पर पहुंचा, तो एक मिसाल हो सकती है हम सब के लिए कि एक ग्रास रूट का आदमी कैसे जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, सार्वजनिक जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचता है और अपने जीवन में जनता की सेवा प्रामाणिकता के साथ करता है। आज के सार्वजनिक जीवन में इस तरह के संघर्ष से ऊपर आने वाले लोग कम हैं। मैं उनके प्रति विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक दुखद समाचार और प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष रहे और सांसद रहे, आपके साथ भी सांसद रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया हम लोगों के साथ संगठन का। ऐसे संगठन शिल्पी श्री प्रभात झा जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। एक संयोग ही है कि आज हम दोबारा सदन में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस बीच में उन्हें ये दुखद समाचार आया। मैं उनके प्रति भी, सार्वजनिक जीवन एक बड़े हस्ताक्षर थे, उनके प्रति भी मैं विनम्रता से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और एक बात का आग्रह करूंगा, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप उसको ले लेंगे अपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, विजय सिंह का आज उल्लेख होना सदन के आखिरी दिन, ये
सदन शुरू होने के बाद की घटना है कि आज की घटना है, ये थोड़ा आनी चाहिए, क्योंकि ये प्रशासनिक तौर पे यदि पहले की घटना है तो प्रशासनिक तौर पे एक गंभीर त्रुटि है। ये इस बात के प्रति आसंदी का आग्रह है कि एक सार्वजनिक जीवन के लोगों के अवसान होते हैं, यदि सदन चलते हुए हुआ है और उसकी जानकारी नहीं दी गई है तो एक गंभीर घटना है। मैं आग्रह करूंगा कि आप इसमें संज्ञान जरूर लीजिए, या शासन पक्ष की ओर से इसमें संज्ञान लेने के निर्देश आपकी ओर से आने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने देखा, ये 17 जुलाई को उनका निधन हो चुका है और इसके पहले भी हम कई साथियों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दे चुके हैं। ये मैं इस बात को मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी त्रुटि है प्रशासन की ओर से। जैसा कि यहाँ नियम है, जब तक कलेक्टर जी की सूचना नहीं आती तब तक यहाँ निधन का उल्लेख नहीं होता। जिस दिन यहाँ सूची आई थी उनको बताया गया कि आपके यहाँ एक विधायक जी का निधन हो गया, उसके बाद उन्होंने इस बारे में जानकारी ली। तो जहाँ तक कलेक्टर के माध्यम से कोई गलत काम हो रहा है तो माना जाएगा वो प्रशासनिक चूक है, इसलिए इस चूक को ठीक करने के आप निर्देश देंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपकी भावना और सदन की भावना महोदय कि आज हम सब के लिए बड़ा एक दुखद क्षण है कि स्वर्गीय विजय सिंह जी एक हमारे ट्राइबल समाज से बहुत ही दूर सुदूर अंचल से चल करके अपनी राजनीति की शुरुआत की और एक गांव से उठ करके उन्होंने प्रदेश में अपना स्थान बनाया। संयुक्त मध्य प्रदेश में 80 और 85 में 2 बार लगातार कोरिया, उस समय संयुक्त कोरिया जिला था और ये सरगुजा का ही हिस्सा हुआ करता था। उस समय वहाँ से प्रतिनिधित्व किया। बहुत ही सहज सरल और मृदुभाषी, मिलनसार, ऐसे बहुत कम ही दिखाई देते हैं, बहुत कम मिलते हैं महोदय। उनकी सादगी भी मैं समझता हूँ, चाहे किसी भी दल से जुड़े हों, लेकिन जब कभी भी हम लोग सरगुजा से जब जाते थे तो अक्सर कर साथ में आना जाना होता था। और पिछले दिनों जैसा कि 17 जुलाई को ही निधन हुआ, उनके समाचार अभी समय पर नहीं आने से हम लोग समय पे उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। अब महोदय, इन सब को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ हम सब के एक तरह से शुरुआती राजनीति के दौर में आदरणीय प्रभात झा जी का जो मध्य प्रदेश की राजधानी जब भोपाल में रहा करते थे हम लोग, तो वहाँ उनका हम लोगों ने जीवन शैली के साथ साथ जो काम करने के जो तरीका देखा, लंबे समय तक ऐसे लोग संगठन से जुड़ करके फिर राज्यसभा तक पहुंचना, मध्य प्रदेश के प्रदेश का अध्यक्ष भी करना, और प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश वालों बोला कि हर जिले का उन्होंने दौरा करने का कार्य योजना बना के दौरा किया। और आज ऐसे व्यक्तित्व तो एक तरह से हम लोग का राजनीतिक गुरु ही थे। आज उनका निधन का समाचार सुन करके हम सब जो है निश्चित ही हम सब जो है दुखी हैं और भारी मन से इस दुख की बेला में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि मृतक जनों को, उनके परिवारजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय सिंह जी का जन्म जो है, जो अविभाजित सरगुजा जिले के बेलबहरा
गांव में हुआ था और पंच सरपंच जनपद अध्यक्ष से रहते हुए उन्होंने विधायक तक का सफ़र तय किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जीवन में पहली बार विधायक के रूप में उनको ही देखा था। ये उन दिनों की बात है जब मैं मिडिल स्कूल में 1986 में पढ़ता था और उस समय एक राजदूत गाड़ी आती थी बाइक, और उसका बड़ा सा डिक्की होता था, उसमें बड़ा सा लिखाया था विधायक। वो फोटो आज भी मुझे दिखता है माननीय अध्यक्ष महोदय। और उन्होंने कई जगह पैदल जाकर, उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो इस प्रकार से जनता का वो चिंता करते थे। ऐसे स्वर्गीय विजय सिंह जी 2 बार विधायक रहने के बाद भी कई बार पेपरों में, टीवी में भी आता था, वो हल चलाते हुए, खेतों में काम करते हुए सामान्य मनुष्य की तरह जो है जीवन उन्होंने सादगीपूर्ण जिया। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय प्रभात झा जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि माननीय सांसद और विधायकों के निधन की सूचना तत्काल कलेक्टर विधानसभा के सचिवालय को सूचित करे। मगर देखा ये जा रहा है कि अत्यंत विलंब से ये जानकारी विधानसभा सचिवालय को भेजी जा रही है। ये प्रदेश की स्थिति है और ये आपत्तिजनक है, अनुचित है। शासन को निर्देश दिया जाता है कि ये कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें और आवश्यक निर्देश जारी करें। ये उचित नहीं है। इस शासन के डिप्टी सीएम साहब हैं, कोई वक्तव्य देंगे क्या इस विषय में? चलिए, माननीय प्रभात झा के निधन का भी उल्लेख हुआ, मगर जब आकस्मिक रूप से कोई जानकारी तत्कालिक प्राप्त होती है तो उसके इस सदन में उल्लेख करना उचित है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर के लिए मौन धारण करेगा। ओम शांति ओम। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। लानते जी सिकी पान लाने पर गीत लगे देखो कर सेकंड फेस। अब पान लान के दीस मुंह में डाली भौजी बड़ा सुरता करत रही से, भैया भी बहुत रोवत रही से, का बताऊं इसे, कहा चमन बाहर नहीं डलवा रहे हो का। ये मतलब क्या वीडियो फिल्म बना रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं कि मोबाइल का मॉडल दिखा रहे हैं, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा है। और एक चीज मैं आज तक नहीं समझे, टूरी मान जब अपन सेल्फी खींचते हैं तो अपन मुंह ला बोकरी बरोबर, आज तक नहीं समझा। आखिर एकदम बड़े करके भैंसी बरोबर, और कहते हाथ डाल के पलक के बाहर निकल जाइए। आखिर सेल्फी करी एकदम मुंह ऐसे बोकरी बरोबर मुंह बनाते। अब बंद करो, लाइव कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अरे भाई आपका क्या, आपको कौन बिगाड़ सकता है। नारी शक्ति महाशक्ति, पुरुष बेचारा सहन शक्ति, आदिकाल से इसे चलत है। आइए भाई साहब,
आ गया मौर्य जी, मैं आपका स्वागत कर। मैं तो ये समझ रहा था कि आप मेरे को आलू गुंडा खिला के भग गए, सोचे अब निकल जाओ, दुबे जी खाली है अब निकलो। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। क्या होता है, हम लाखों की भीड़ में कविता पढ़ते हैं, हमको आदत है लाखों की भीड़ में पढ़ने की, लेकिन जब हम परिवार के बीच कविता पढ़ते हैं, वो भी स्वदेशी परिवार के बीच कविता पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आवाज आती है आत्मा में कि मैं अपने परिवार के बीच हूँ। और स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी यज्ञ और स्वदेशी मेला से जुड़े हुए लोग इकर मन के कॉन्फिडेंस तगड़ा तय ककरोज पूछबे कैसे तो लड़का तोतरा थे का, हमेशा नहीं तोतरा है, बोलते तब तोतरा थे। आई क्यों लेवल बहुत छत्तीसगढ़िया ना आसानी में मत लो आप, बहुत बहुत तेज। और का है, आदमी ना जानबूझ के गलती नहीं बोला, फ्लो में गलती बोलते। कोनो ककरो घर जाही और लड़का रात रही तो लड़का 10-20 रुपये धरा दे से शिष्टाचार में खजाना के लिए, खा ले बे बाबू इसी की नहीं यार, बच्चे को पैसा मत। हाँ आता हूँ, कविता पढ़ के संपर्क करता हूँ। हाँ तो मैं पेमेंट तो वहीं से मिलेगा ना। बोल रही आके दुबे जी कार्यालय से संपर्क करो, बहुत काम आज। मैं एक जगह कवि से मिलन करता रहा हूँ, एक जन औरत है, प्लीज थोड़ा बोल दीजिए रामलाल कहाँ है, ऐसे करके उनको बुला दीजिए। मैं बोला रामलाल जहाँ कहीं हो आ जाए, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है। रामलाल खड़े हुए तो कर भाई किस बैठ जाए, मैं देखत रहे कहूँ दूसरा जगह नहीं निकल गया। तो बीच बीच में ये जन घोषणा होते ना, ये बड़ा कठिन है। अब वो समानांतर मोड़ से भिड़े, लेकिन वो नहीं जाना ये सुरेंद्र दुबे रात भर बोल, तब मैं तुम पर हावी होके ही जाऊं। काबर हम ब्राह्मण आदमी, हमन तो जिंदगी से खाली बोले भर तो सीखे ना, कुछ नहीं आए हम। एक एक काम आते, बोलथन और मीठा बोलथन। पुष्प वाटिका में सीता जी भगवान राम ला देखी। एक बढ़िया प्रसंग आपको, नारी शक्ति बैठी है, माताएं बैठी है, बेटियों की बात कर रहा था मैं, छूट गया था। बेटी क्या होती है? बेटी माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। बेटी उसका मूल किरदार है, जिंदगी भर वो बेटी होती है। फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सात समुद्र पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है, ये बेटी है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि बेटा मन पूरा बुहा का है। मुकरो कंट्रीब्यूशन है। रात के 11 बजे नींबू अदरक लाना रही, बेटी नहीं लाना, बेटे चलाना। बेटा का भी कंट्रीब्यूशन है। बेटा बेटी दाई बाई हाथ है एक माँ बाप के लिए। जिंदगी आप अपनी खपा देते हैं बेटों बेटियों की जिंदगी संवारने के लिए, और जब आप खाट पर पड़ जाते हैं तो वक्त नहीं होता उनके पास आने के लिए। हम ऐसी त्रासदी को जीते हैं। समाज बहुत बदला, बदले परिवेश में भी हम आपको खुश रख लेते हैं, बड़ी बात है ये। कहा है छत्तीसगढ़ में जब से राज्य बनी सब होशियार हो गए, सब होशियार हो। नवा बहु ऐसे एकदम महाजंगर चोटी, कुछ काम न करे, दिन भर सूते रहे। तो कर सास सोचिस मैं करहूँ तो लाज मैं बहू करी, बाहर लगे तब कम बेटा आगे का करत दाई बाहर थम बेटा बाहर थोड़े। रुक्मणी बाहरी वो टीवी देखा थे बेटा, वह टीवी देखा थे लदे मैं बाहर हूँ, दोनों लड़े लग गए। तब का मैं बहू बाहर आ गए। क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्यों झगड़ा कर रहे हो? एक दिन तुम बाहर दिया करो, एक दिन तुम बाहर दिया। ताली बजाओ, सांस लेना है। बहुत तरक्की हुई, बहुत तरक्की हुई, सब होशियार हो गए। आज अगर बिहाव के बाद 8-10 महीना बाद कोनो नवा बहू नींबू इमली मांगे तो सास ये सोच के खुश मत होए कि नाती अवैया है। यूं हो सकत है रात के दारू ना उतरे। समान बदले हैं, समय बदले हैं। बदले चक्र में हम हिंदुस्तान की अस्मिता को जिंदा रखना चाहते हैं। तब
मतलब मैं कहना चाहता हूँ, पुष्प वाटिका में सीता जी ने भगवान राम को देखा। उन्होंने कहा नहीं राम जी के पास जाकर के आई लव यू, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मेरे पति हैं, आप बहुत दिव्य हैं, आप जैसा अद्वितीय पुरुष दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपके बिना मर जाऊंगी, भगवान कसम फांसी लगा लूंगी। ऐसे नहीं बोली सीता जी। सीता जी मर्यादा के ध्यान रखिस और कौन सा आवेदन कहाँ देना चाहिए सीता जी ने वो किया। माता जगदम्बे के पास गई और वहां जाकर अपना आवेदन लगाया। जय जय जगदम्बा जगजननी गजवदन खड़ानन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। आवेदन लगाई। और माता जानकी भी अभी के नेता मन बरोबर नहीं, नोट शीट रखो, चर्चा करें, कैबिनेट प्रस्ताव लाएं, बजट प्रावधान प्रस्तुत करें, कंडिका नियम कंडिका बताएं, ऐसे नहीं लिखी, डायरेक्ट ऑर्डर करें। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, यह ही आशीष हमारी। अब क्या है, पति पत्नी दोनों मोबाइल धरे हैं, ग्राउंड फ्लोर में पत्नी, फर्स्ट फ्लोर में पति, एतिले पत्नी व्हाट्सअप करते खाबे का, तो ऊपर ले वह जवाब देते चैटिंग में, का साग रांधे है, आलू बरी। कितना संचालित है वो पूरा जानकारी दिया है, लेकिन कुछ जगह किराए में चल रहा है। ये जो किराए में चलने वाला दुकान को कितना रेट में सरकार किराया देता है उसको बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुकमा जिले में 191 राशन आंगन दुकान है और इसमें 175 में भवन है। 16 दुकान है जो अभी किराए पे चल रहा है, जिसमें भी 8 वहाँ पे भवन का निर्माण स्वीकृत है और 3 पूरा हो चुका है और 5 में कार्य जारी है। 8 भवन अपूर्ण है, वो किराए का चल रहा है। अभी तो 16 के 16 किराए में चल रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सुकमा ग्रामीण कसारगुड़ा ग्राम पंचायत कोर्रा में स्कूल भवन में संचालित है। इसी प्रकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, किराए का बात हुआ है तो उसमें इसमें दिया हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय किराए का। हरिबंधु सेठिया वार्ड क्रमांक 1 सुकमा जिला सुकमा में ये 500 रुपये किराया है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार यहाँ पे किराया ज़्यादा है। जय माँ संतोषी महिला स्व सहायता समूह वार्ड क्रमांक 7, ये चंद्रशेखर सर्वे, ये इसका किराया 4000 महीना है माननीय अध्यक्ष। इसी प्रकार है 8 का। ठीक है, अलग अलग किराया। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कासरगुड़ा में बिरचटपाल में स्कूल में पंचायत भवन में चल रहा है फिटनेस दुकान, फिर पंचायत भवन कहाँ चलेगा? स्कूल क्या चल रहा है ये बताइए। अगर सोसाइटी वहाँ चल रहा है फिर स्कूल किस में चल रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त शाला भवन में चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। स्कूल में नहीं, अतिरिक्त शाला भवन है उसमें चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जब क्वेश्चन लगने के बाद सुकमा जिला में कलेक्टर को शिकायत मिलने के बाद जो दुकानें हैं इधर उधर, इस दुकान से उस दुकान शिफ्टिंग कितना दुकान किया है आपके जानकारी में बताया? नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आए तो बता। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं। जैसा क्वेश्चन लगा चिंतलनार है, आप देखे हो चिंतलनार का दुकान को नस्लटरिया में मोखरा में ले गए और डब्बाकोटा का दुकान को रामाराम में ले गए। रामाराम का दुकान सोसाइटी ऑलरेडी चिंतलनार में चल रहा है, जहाँ ऑलरेडी जो डब्बाकोटा में चल रहा था उसको रामाराम में कर दिए, वो जाने के रास्ते ही नहीं है। और उसी प्रकार गगनपल्ली
तुम्हारा प्रत्याशी था स्वयं मुका गगाम, वह रोड बन गया, उसको एराबोर ले गए। इस टाइप का जो अधिकारी किया है उनको ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा शिकायत तो नहीं मिला है। माननीय विधायक जी बता दें, उसको देखवा लेंगे। आप बता दें, जानकारी ले लेंगे वो। मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, डबाकुंटा है, गगनपल्ली है, तुम्हारा जयगोरगुंडा पुराना गांव है, ताना है, तहसील है, उप तहसील है, उसको तारागुड़ा ले गए। तारागुड़ा छोटा जगह मंदिर में एक नस्लेट को चावल देने के लिए ऐसा ले गए क्या? जहां ताना है, कैंप है, वहां छोड़ के तारागुड़ा 20 घर है, वहां ले जाने क्या जरूरत है? ऐसा किया वाला अधिकारी लोग को कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न में जो पूछ रहे मंत्री जी वही नहीं है, वैसे तो उद्भूत नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ, फिर भी आपका जो भी है आप लिख करके दे देंगे, उसको हम दिखवा लेंगे। आप तथ्य दे देंगे तो जानकारी ले लेंगे, ये बोल रहे हैं। पूरा पेपर में छपा है, ये पूरा पेपर में छपा है। जो जहां बस चल रहा है जयगोरगुंडा है, मतलब डबाकुंटा में, वह रोड है, वो रामाराम ले जाने का जरूरत क्या है? अगर मैं लिख के दूंगा तो इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? इतना ही बताए, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। हमेशा वहां पर ये होता है अध्यक्ष जी, ऐसे ही करके इस समय लगातार विष्णुदेव सरकार बनने के बाद कटौती हो रहा है, सवाल हेरा फेरी हो रहा है, सन्ना नहीं पहुंच रहा है, गुड़ नहीं पहुंच रहा है। ये छिपाने के लिए सोसाइटी को, और जहाँ रोड का सोसाइटी को गांव में ले जाने का अधिकारी लोग कर रहे हैं। इसलिए तो मैं बोलता हूँ इसको जांच करके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चलिए, आप लिख के देंगे, वो बोले हैं कार्रवाई कर लेंगे साहब। थोड़ा बोल देना, कार्रवाई करेंगे तो मैं लिख के दूंगा, नहीं तो देने मतलब क्या? लिख के आप विधानसभा में पहले लिख के दोगे आप। अध्यक्ष जी, विधानसभा आप अपना दस्तखत बना के देंगे, दस्तखत तो आप बना के देते ही हैं, आप अपना दस्तखत बना के देंगे, कार्रवाई करेंगे। आप हो गया ना राम को टोपो, लिखेंगे ना? लिखना भी पड़ेगा दादी, लिख के देंगे, ठीक है। कोई नहीं जाना, वो सहमत है, वो लिख के ही देते हैं, कोई दिक्कत माननीय नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी से सरगुजा संभाग के राशन कार्ड संबंधी जानकारी चाही थी, जिसमें प्रश्न खा के संदर्भ में जवाब आया है कि इसी महीने के 31 तारीख तक नवीनीकृत राशन कार्डों का वितरण पूर्ण किया जाएगा। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और साथ ही साथ ये अवगत कराना चाहूँगा कि संभाग के सभी जनपद मुख्यालयों में राशन कार्ड के नए मांग हेतु सैकड़ों की संख्या में मामले लंबित हैं, और ये केवल 1 या 2 महीने के मामले नहीं हैं, 1-1 साल तक मामला लंबित है। तो क्या पात्रता के आधार पर इनको शीघ्र समय पर राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न वितरण का है और विधायक जी बोल रहे हैं जो प्रश्न है उसमें तो शिविर लगा करके वितरण करने का निर्णय लिए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और विधायक जी कुछ बोल रहे हैं नया राशन कार्ड बनाने का, तो आवेदन का समय सीमा 15 अगस्त तक के बढ़ा दिया। देखिए 15 अगस्त तक के आवेदन लगाएंगे, उसका कार्ड 15 अगस्त तक लगा सकते हैं जी। इसमें एक चीज़ है अध्यक्ष महोदय कि पता चलता है कि कुछ कर्मचारी क्षेत्र में 2-2 हज़ार रुपये की मांग करते हैं राशन कार्ड को लेकर, और जो पैसा देता है उसका जल्दी कार्रवाई हो जाता है, और नहीं देता है या सक्षम नहीं होता है। ये मामला अभी का नहीं है, 2000 में ये मामला बहुत पहले से चले आ रहा है, और यदि जो पहुंच नहीं पा रहा है उसका राशन कार्ड महीनों महीनों तक दब जा रहे हैं। तो क्या इस पर कोई कठोर कदम उठाएंगे कि ऐसा कार्रवाई ना हो मंत्री महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे पास शिकायत नहीं आई, विधायक जी अगर बता देते हैं तो उसको देखवा लेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। और रह गया सवाल, मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, इसीलिए तो बोला हूँ कि आप लोग शिविर लगा करके, हम कलेक्टर को निर्देश देंगे, शिविर लगा करके आप लोग भी उपस्थित रह के कार्ड वितरण कराइए। यही मैं विधायकों से आग्रह किया हूँ। बहुत अच्छा। एक सवाल और अध्यक्ष महोदय, इसमें जैसे ग्राम पंचायत से नया राशन कार्ड की मांग जनपद में जाती है,
तो इसमें जो रिजेक्ट होते हैं या पात्र होते हैं उनकी जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं मिलने के कारण से जो हितग्राही होता है उसको ये लगता है लंबे समय तक कि मेरा नहीं बन रहा है। तो ऐसा कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि उसके रिजेक्शन का भी जानकारी ग्राम पंचायत तक जाए, ताकि सब पात्रता के आधार पर एक निश्चित हो जाए। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, वैसे जो भी आवेदन है निरस्त होने का तो सवाल नहीं उठता, और अगर सही आवेदन में जानकारी देते हैं निरस्त नहीं होता। माननीय अध्यक्ष, ऐसा कुछ भी होगा बता दें उसको भी। उनका कहना है अपात्रों को जानकारी नहीं मिल पाती, अपात्र जो है उनको जानकारी मिल जाना, इस तरह ही प्रश्न है उनका। जी चलिए ठीक। श्रीमती अनिला भेड़िया जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी कि गर्भवती महिलाओं को सुपोषण अभियान के तहत जो गर्म भोजन मिलता था वो क्यों बंद हुआ। तो उन्होंने जवाब दिया है कि ये योजना में बाकी योजनाओं को समाहित किया गया है और योजना बंद नहीं की गई है। पर मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में सम्मिलित किया गया था और क्यों ये योजना बंद कर दिए गए हो, ये मतलब गर्म भोजन क्यों बंद कर दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय विधायक महोदया जी को बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि महतारी जतन योजना, जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी आप जब छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे थे तो उसमें गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन दिया जा रहा था, लेकिन कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत इसमें गर्भवती महिलाओं को भी 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को भी और 15 वर्ष से 49 वर्ष की एनीमिया महिलाओं को भी सुपोषण योजना के तहत गर्म भोजन का प्रावधान रखा गया था। लेकिन शासन के गाइडलाइन के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहूँगी कि योजना बंद नहीं हुआ है, ये योजना चल ही रहा है, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार इसमें जिले में जो डीएमएफ मद होता है, सीएसआर मद होता है और जन सहयोग से जहाँ जहाँ का डिमांड आ रहा है वहाँ वहाँ दिया जा रहा है। वैसे अभी 4 जिलों में दिया जा रहा है और महासमुंद का भी आया है, वो चल रहा है, वहाँ भी दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कह रहे हैं अभी दिया जा रहा है। अभी इतने 90 विधानसभा सदस्य बैठ रहे हैं, आप सबसे पूछ लीजिए कहीं पे गर्म भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। और माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब इस अभियान को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चालू किया था सुपोषण छत्तीसगढ़ बनाने की ओर, तब 160 करोड़ की प्रावधान बजट में रखी थी और आपकी सरकार आने के बाद उसमें 25 करोड़ की बजट रखी। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है जो हमारे महिलाएं आपने हमारे मुख्यमंत्री कहा, तो आपके मुख्यमंत्री कौन है ये बताइए ना। हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी, अरे तो उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री बोलिए। ठीक है ना, तो हमारे हैं ना, तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बोले। हम लोग दिल से बोलते हैं, आप लोग जैसे बनावटी नहीं बोलते। तुम तो विष्णु प्रसाद को मानते ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं यही जानकारी लेना में, हम लोगों के समय इसमें कमी आई थी। महिला मृत्यु दर में जो महिला शिशु मृत्यु दरों में भी कमी आई थी। 149 से 2022-23 में 137 आ गई थी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि जो गर्म भोजन अभियान था, एनीमिक महिलाओं को, शिशुवती महिलाओं को, 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए गर्म भोजन का प्रावधान था, उनको तत्काल चालू करें, नहीं तो आप फिर से हमारा छत्तीसगढ़ कुपोषण की ओर जाएगी। और इस सुपोषण अभियान को चालू करें, इसलिए आपसे निवेदन है। नहीं तो, और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूँगी कि आज
कोई प्रावधान नहीं रखे हैं। 0 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए भी कोई प्रावधान इस सरकार में नहीं रखे हैं। तो इसको माननीय मंत्री महोदय से जाऊंगी कि इसको फिर से चालू करेंगे क्या, और ये 0 से 3 वर्ष भी और एनीमिक महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाओं को फिर से गर्म भोजन चालू करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक महोदय जी को बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे सम्मानीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में हमने अभी तक जो काम किया है, वो चाहे बच्चों को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे अन्य किसी युवा, किसान, सभी को आए दिन लगातार एक से एक योजनाएं सभी के लिए किया जा रहा है। और इसमें माननीय विधायक महोदय जी का कहना है कि कुपोषण में वृद्धि हो रही है। मैं माननीय विधायक महोदय जी को कहना चाहूँगी कि इन 6 महीने के कार्यकाल में समय में 12% कुपोषित दर घटा हुआ है, आपको अवगत कराना चाहूँगी। और कुछ क्वेश्चन थे कि कुपोषण दर में कमी आई है, आप निकलवा लीजिएगा और पूरी डिटेल, यहाँ पे अधिकारी भी बैठे हुए हैं, आप सबको एक एक जानकारी दे देंगे। और आने वाले समय में माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर जहाँ जहाँ ऐसी व्यवस्था बनती है या डिमांड आता है, सुधार पे हम काम करेंगे। आप ना रेडी टू वितरण करा सक रहे हैं, ना गर्म भोजन करा सक रहे हैं, तो कहाँ से आप, ना कोई सर्वे हुआ है, ना कोई वजन त्योहार हुआ है, और कहाँ से आपको कुपोषण दर में कमी मिल गई? ये हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री कुपोषण चला, तब 17%, 18% के लगभग कमी आई थी कुपोषण में। ये आप मुख्यमंत्री के सुशासन में, आपके सरकार के सुशासन में अब ये जो कमी आई है वो बढ़ती नजर आएगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ये घोषणा कर दे कि ये तत्काल ये गर्म भोजन चालू कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, हालांकि महिला एवं बाल विकास का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं 0 से 3 वर्ष वो तो आपकी रुचि का विभाग है क्या माननीय अध्यक्ष? इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं लक्ष्मी राजवाड़े को बड़ी रुचि से सुन रहा था और मैं उसको सलाह देना चाहता हूं बुजुर्ग के नाते। वो अभी अभी विधायक बनी है, ये पुरानी विधायक है, मंत्री भी रह चुके हैं इस विभाग का। उनके माध्यम से मैं सभी को सलाह देना चाहूँगा कि कम से कम जो वरिष्ठ विधायक हैं उनके प्रति सम्मान, उनके पूर्व पद के नाम के साथ बात करें। लक्ष्मी राजवाड़े ने 4 बार विधायक कहा उनको, मुझे इस बात की तकलीफ है। और 0 से 6 महीने के बालक की जहाँ बात हो रही है, तो 0 से 6 महीने के बालक को अगर पोषण नहीं देंगे तो काहे का सुशासन है साहब? कोई प्रावधान नहीं है, चाहे इंद्र भगवान का सुशासन हो, चाहे विष्णु भगवान का हो, चाहे रामचंद्र जी का हो। जब 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए कुछ नहीं है तो काहे का सुशासन है? 0 से 3 साल वाले के लिए मैं चाहूँगा कि आपको निर्देशित करना चाहिए कि कम से कम किसी को कुछ करें या ना करें, 0 से 3 साल के बच्चों को कुछ व्यवस्था कर दें, ये मेरा निवेदन है। आप भी बोल लीजिए। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी मंत्री महोदय जी का उत्तर में आया कि सुपोषण जो अभियान ये बंद नहीं हुआ है ना, आपके आंसर में आया है। तो मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय जी कि मेरे विधानसभा में अप्रैल से 3 महीना हो गया है अध्यक्ष महोदय जी, आज तक सुपोषण योजना के तहत गर्म भोजन नहीं मिला है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, नियम तो ये है कि अगर गर्भवती महिला पंजीयन कराती है तो 3रे महीने से लेके पूरा डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद 6 महीने तक बच्चों को और उनकी मम्मी को, माँ को गर्म भोजन दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, अप्रैल महीना से बंद है। सबको मालूम है, प्रश्न कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा बस प्रश्न ये है कि ये योजना को कब शुरू किया जाएगा? अगर सर्वे हुआ है तो ये सर्वे कब हुआ है? कुपोषण का आपने अभी उत्तर दिया कि सर्वे हुआ है, तो ये सर्वे कब हुआ है? और अध्यक्ष महोदय जी, इसके साथ आज की जो मेन समस्या अध्यक्ष महोदय जी, अगर हमारे यहाँ कुपोषित बच्चे हैं
उनको वजन करने के लिए आंगनबाड़ी की महिलाएं जाती हैं, कर्मचारी जाती हैं, तो अपने बच्चे को भेजने से मना कर रहे हैं। तो बस प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय जी कि ये सुपोषण योजना कब से शुरू होगा? मंत्री जी कुछ बोलेंगे आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष जी मेरे बातों को सुन के उन्होंने कहा कि शायद मेरी बातों से अगर सम्मान्य पूर्व महिला बाल विकास मंत्री जी को ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए पहले क्षमा चाहती हूं। और साथ में ये योजना बंद नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना चल रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, तो हमारे यहाँ कंप्लीट बंद है। ये योजना चल रही है और आने वाले समय में मैं कही कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना जिले के डीएमएफ मद, सीएसआर मद और जन सहयोग की भागीदारी से चलना है। तो ये 4 जिलों में हो रहा है माननीय अध्यक्ष। आपके केंद्र शासन की योजना है, राज्य शासन की योजना है, इसमें गाइडलाइन में सीएसआर मद और जन सहयोग